तुझे तेरी ज़िंदगी में बहुत सारी कमियां, बुराइयां, घटियां, धन की घटी, शरीर में चंगाई की घटी, जीवन में प्रेम की घटी, शांति की घटी, बहुत सारी ऐसे दुख तकलीफ भी, कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्लेसिंग्स की कमी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफ, कोई ना कोई ऐसी बात मन में खा जाती है कि करूँ तो कैसे करूँ, रास्ता होगा तो क्या होगा, आगे कैसे बढ़ूँ, क्या चुनाव करना चाहिए, कैसे प्रार्थना करूँ, कैसे आराधना करूँ, कैसे संगति करूँ, कैसे जाऊँ कैसे नहीं जाऊँ, क्या चुनाव करूँ। बहुत सारी बातों को लेकर, तन को लेकर, मन को लेकर, धन को लेकर, शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक, सांसारिक, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, सब प्रकार से कहीं ना कहीं मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं और बहुत सारे कलेशों को लेकर हम लड़ रहे हैं। प्रभु आज ये बात हमें बतलाना चाहता है कि देख, तू इन चीज़ों से लड़ मत लड़, थक जाएगा, कुछ नहीं हासिल हो सकता, समय वेस्ट होने वाली बात है। प्रभु ये बात बतलाना चाहता है कि मजबूतपन किस में, मेरी संगति में, मेरे साथ समय बिता, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। अपनी तरफ से तो इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में से नहीं हटा सकता है, नहीं दूर कर सकता है, इनके ऊपर जय नहीं पा सकता, अपने आप से तो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि लिखा है जो तुझ में सामर्थ्य देता है तो उसमें सब कुछ कर सकेगा। जो तुझ में सामर्थ्य देता है, सामर्थ्य तुझे मुझसे जब ही मिल पाएगी जब तू मेरी संगति में आएगा। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज आपको और मुझे ये बातें सिखलाना चाहता है कि हम प्रभु की उपस्थिति में आए। जिन भी बातों का हल नहीं निकल पा रहा है, जो हम काम कर नहीं पा रहे, कामों में रुकावट है, लाइफ में चेंजेस नहीं है, आंसू हैं, दुख है, कहीं ना कहीं गुप्त में रोते हैं, बहुत सी बातें शेयर करने को होती हैं लेकिन शेयर नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर घुटते हैं, रोते हैं, दुख के हमारे चिल्लाते हैं। लेकिन खुदा के पास है रास्ता। अपनी समझ का सहारा तो ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसको तेरी चिंता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, क्योंकि उसको तेरा ध्यान है। वो तेरे पाँव को दृढ़ करेगा और तुझे अटल बनाएगा, तुझे मजबूत करेगा, तेरी निर्बलता में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करेगा, तेरे लिए रास्तों को खोलेगा, तेरे लिए नए दरवाजों को खोलेगा, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देगा, तुझे अनुग्रह देगा जो तू नहीं कर पा रहा, तुझे समझ देगा, तुझे बुद्धि और ज्ञान देगा, तुझे नया मन, नई आत्मा देगा। अरे सब कुछ करने वाला तो प्रभु है, तो हम अपनी एड़ी चोटी का जोर क्यों लगाकर अपने टाइम, पैसा, एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं? क्यों खुदा से दूर हो रहे थे? जितना हम खुदा के नज़दीक आएंगे उतना हमारी समस्याओं का समाधान निकलता जाएगा, क्योंकि हम अपने आप से अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, वरन सिर्फ प्रभु है। प्रभु के अलावा कोई और हमारे लिए समाधान नहीं है। प्लीज़, प्रभु कहता है धीरज धर, स्टॉप हो, 1 मिनट रुक, तू सोच कि तू क्या कर रहा है, तेरे व्यवहार क्या है, विचार क्या है, काम क्या है, क्या उसके अंदर मैं हूँ? तू अपनी समझ का सहारा ले रहा है, अपने कामों पर भरोसा रख रहा है, तो ठोकर तो खानी है ना, तो दुख तो उठाना ही है ना, कलेश तो होना ही है ना, आंसू तो मिलना ही है ना, बुराइयां तो मिलनी है ना। तू मेरे साथ संगति कर, उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दे, उनके लिए जो तू चाहता है तू बस प्रार्थना कर। अगर तू किसी को बदलना चाहता है तो अपनी समझ का सहारा ना ले। अगर तू अपने आप को बदलना चाहता है अपनी समझ का सहारा ना ले। अगर तू कुछ बड़ा करना चाहता है, तेरे पास हो नहीं पा रहा है, इंतजाम नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है, परिस्थितियाँ नहीं है, अपनी समझ का सहारा ना ले। किसी मनुष्य की ओर मत ताक, ये बदल देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, नहीं, मेरे पास आ, द्वार को बंद कर और मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे प्रतिफल दूंगा, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है, मुझे तेरी चिंता है। अपने बोझ को मुझे दे दे, हे बोझ से दबे मादे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु कहता है कि जो तूने अपने कंधे पर बोझ रख रखा है ना, तू सर उठाकर मुझे देख नहीं पा रहा है, क्योंकि तेरी सर, तेरी गर्दन, तेरी कमर झुकी पड़ी है, तू सही से चल नहीं पा रहा है। बहुतों को लगता है, बहुतों को ऐसा फील कराता है कि तू एक ऐसा मसीह है तो जो बिल्कुल आज़ाद है, लेकिन कहीं ना कहीं तू अंदर ही अंदर घुटता है, तो खुद दबा पड़ा है बोझ तले। लेकिन उन बातों को कोई नहीं जानता है, तो उन दुख और कलेशों को लेकर अकेले अकेले रोता है, अपने बिछोनों को आंसू से भिगोता है। लेकिन प्रभु चाहता है कि तुम मेरे पास आ, मुझे तेरा ध्यान है, अपने बोझ को मुझे दे दे, अपनी चिंता और बोझ मुझे दे दे, क्योंकि प्रभु ने कहा है, प्रभु तुझसे कहता है कि देख, दिन प्रतिदिन मैं तेरा बोझ उठाता हूँ, लेकिन तू देना ही नहीं चाहता है, तू करना ही नहीं चाहता है, अपनी समझ का सहारा ले रहा है, अपनी समझ का सहारा लेती है। मेरी संगति में आ, इतना समय तो मेरी उपस्थिति में बैठ, मैं तेरे लिए मार्ग निकालूंगा। मेरी उपस्थिति में आ, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरे रास्तों को खोलूंगा। अपना दिमाग मत लगा, मैं लोगों के मनों में डालूंगा, मैं परिस्थिति को क्रिएट करूंगा, जो तुझे चाहिए वो मैं तुझे दूंगा। अपनी महिमा के धन के अनुसार मैं तेरी हर एक घटी को पूरा करूंगा, तुझे देने वाला बनाऊंगा, छितराने वाला बनाऊंगा, तेरे आंसू की शुद्धि लूंगा, तुझे शांति और अपने आनंद से भर दूंगा,
तेरे दुखों को उठा लूँगा, तेरी घटियों को ले लूँगा। तेरे मन में जो दूसरों के प्रति चिंता, टेंशन और कलेश जो तुझे खा जाता है, उससे मैं तुझे छुड़ा लूँगा और मैं तेरे लिए मार्ग निकालूंगा। मेल मिलाप, प्रेम और नम्रता और बरकतों को मैं तेरे और तेरे परिवार में खोलूँगा। ये प्रभु का वायदा है। हम अपने आप से नहीं कर सकते। अगर अपने आप से कर सकते ना तो यीशु के पास नहीं आते। इसलिए प्रभु कह रहा है अपनी समझ का सहारा ना ले, अपनी ही बुद्धि का सहारा ना ले, वरन वचन के अनुसार चल, वचन पे भरोसा रख, मेरी संगति में आ। जो तेरे अंदर वास करता है ना, उस प्रभु के साथ संगति कर। ये मत सोच जो बुद्धि तेरे अंदर है वो रास्ता निकाल देगी, उसके द्वारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, वरन जो प्रभु तेरे अंदर है, जो प्रभु तेरे जीवन में वास करता है, जो नाम तेरे जीवन में आ चुका है, जैसे कि लिखा है तेरा शरीर मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है, कि तेरे अंदर पवित्र आत्मा आ चुका है, प्रभु तेरे अंदर है, तो उसके साथ संगति करना। बैठ प्रभु के साथ, वचन पढ़, आराधना कर, प्रार्थना कर। रोना है तो खुदा के आगे रो, मांगना है तो खुदा से मांग, इच्छा रखनी है तो खुदा के आगे रख, वो तेरी इच्छा को पूरा करेगा। क्योंकि लिखा है कि वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जो कल्पनाएं उसने तेरे लिए की हैं वो हानि के लिए नहीं है तेरे, वरन वो लाभ के लिए है, और वो अंत में तेरी आशाओं को पूरा करेगा। कहते हैं ना, अब तक तो चाहे तेरी घटी थी, लेकिन आगे अब तेरी बढ़ती होगी। लिखा है ना कि देख अंत भला तो सब भला। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। चाहे कोई बात नहीं अब तक भी जो हो गया, लेकिन अगर अब अंत भला हो जाएगा ना तो सब कुछ अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु हमारे अंत को आदि से जानता है। लेकिन अगर हम अपने आप को उसके हाथों में सौंपें, उसकी इच्छा के अनुसार चलें, तो हम उसकी महिमा को देखेंगे। हालेलुया। परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ। एक छोटी सी प्रार्थना करो, अपने आप को सरेंडर करो, माफ़ी मांगो, अपनी सारी चिंता बोझ को अपने मुंह से अंगीकार करके प्रभु के चरणों में रखो। प्रभु, मैं बच्चे की चिंता को, पढ़ाई की चिंता को, खाने की चिंता को, नौकरी की चिंता को, बिजनेस की चिंता को, पति पत्नी, फैमिली, लोग, परिवार, घर, नौकरी, बिजनेस, अर्निंग, सेविंग्स, मेरी प्रार्थना आराधना, मेरे रिश्ते नाते, मेरी संगति, सब कुछ, ये सारी चिंता में कुछ नहीं कर पा रही, कुछ नहीं कर पा रहा। देख प्रभु, मैं जैसे भी हूँ तो मुझे ग्रहण कर, और ये सारी चिंता बोझ मैं तुझे देती हूँ, और तू उठा ले और मुझे आज़ाद कर और मुझे फ्री कर, मुझे अपनी शांति और आनंद और आराम से भर, क्योंकि तूने कहा है तू मुझे आराम देगा। और यीशु के लहू को अपने ऊपर मांगे, यीशु तेरे लहू से मुझे धो दे, मुझे आज़ाद कर, पाक और साफ कर, मुझे अंदर से साफ कर। प्रभु, मैं अपने आप को तेरे लिए खाली करती हूँ, ताकि मेरे अंदर की बुराइयाँ, कमियाँ, कमज़ोरियाँ, थकावट, आंसू, दुख, तकलीफ़, हर प्रकार की ऐसी टेंशन, चिंता, परेशानियाँ मेरे अंदर से निकल जाए, और मेरे खालीपन को तो अपनी महिमा के धन से भर दे, अपनी महिमा से भर दे। आमीन। इस तरीके से आप प्रार्थना करो, अपने आप को सरेंडर करो, समर्पित करो। प्रभु, मुझसे नहीं बन पड़ा, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर पा रही। देख, मैं जितना कर रही थी, जितना कर रहा था, उतना परिस्थिति और भी घटती जा रही है, उतना और विरोध हो रहा था, उतना और नुकसान हो रहे थे, उतना हालात और बिगड़ रहे थे। प्रभु, अब तू ठीक कर, अब बस मैं हार बांधती हूँ, अब तू कर प्रभु। मैं अपनी समझ का सहारा नहीं प्रभु, और वरन तेरी इच्छा के अनुसार चलूँ। अब मैं जैसी हूँ ग्रहण कर, इन सब कामों को, लोगों को, सब व्यक्ति, वस्तु, प्राणी को तेरे हाथों में सौंपते, तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अब तू चला हमारी लाइफ के हर एक हिस्से पर प्रभु, तेरा आत्मा कब्जा करे, तू प्रभुता कर। मैं तुझे प्रभुता देती हूँ, मेरी ज़िंदगी में तू काम कर, तू मेरा बॉस बन के, मेरा प्रभु बन के मेरी लाइफ के हर एक हिस्से में, हमारे घर में काम कर। आमीन। प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।